में बने हुए डिवाइडर को तोड़कर नया बनाने चला ठेकेदार। बिना नगर पालिका की जानकारी के तोड़ दिया गया डिवाइडर। आमजन की सूचना पर मौके पर पहुंचे नगर पालिका उपाध्यक्ष, विधायक और नगर पालिका सीएमओ को अवगत करवाते हुए बंद करवाया गया कार्य। विजय गुर्जर ने कहा, धन के दुरुपयोग की आवश्यकता नहीं। रविवार को महू नीमच मार्ग पर मित्रवत्सला के सामने बनी सड़क के डिवाइडर को एक ठेकेदार द्वारा तोड़ दिया गया। आमजन ने जब डिवाइडर तोड़ते हुए देखा तो नगरपालिका उपाध्यक्ष को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचे सुनील जैन महाबली ने मामले में सीएमओ और विधायक को अवगत करवाते हुए काम को बंद करवाया है। बताया जा रहा है कि महू नीमच हाईवे का कार्य पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आता है, किंतु कुछ भी कार्य करवाने से पूर्व पीडब्ल्यूडी को नगरपालिका से अनुमति लेना होती है। लेकिन ऐसा न होते हुए जावरा की अशोक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने कार्य शुरू कर दिया। कंपनी के व्यक्ति से बात हुई तो उसका कहना था कि इस डिवाइडर के पीछे बने डिवाइडर की तरह इसको ऊंचा करना था और इसमें प्लांटेशन किया जाना था। मामले की सूचना जब सुनील जैन महाबली को लगी तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर काम को बंद करवाया। साथ ही अब ठेकेदार पर एफआईआर करने की बात कही जा रही है। वहीं उसकी जेसीबी को जब्त करवाने का आश्वासन भी दिया गया है। उधर कांग्रेस के पूर्व पार्षद और वर्तमान में भाजपा के नए नवेले नेता विजय गुर्जर ने डिवाइडर के मामले में जानकारी दी है। उनका कहना है कि पूर्व में परिषद में इसका प्रस्ताव आया था, किंतु धन के दुरुपयोग को देखते हुए इसको निरस्त कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि अभी तो कुछ वक्त पूर्व ही यह डिवाइडर बना है जो बनाने वाली के गारंटी में है, फिर आखिर कैसे इसका काम शुरू किया गया। देखने में आता है कि पूरा मामला ही नगरपालिका और पीडब्ल्यूडी के बीच उलझता जा रहा है, जिसमें ठेकेदार को पीछे के रास्ते से फायदा पहुंचाने की भी बू आ रही है। खैर, देखना यह होगा कि नगरपालिका उपाध्यक्ष अब ठेकेदार पर कार्रवाई करवा पाते हैं या नहीं। मुझे जनता के द्वारा सूचित किया गया था, क्योंकि डिवाइडर बना हुआ है और डिवाइडर को कोई जेसीबी वाले और कुछ असामाजिक तत्व हो सकते हैं या इनके भी रास्ता निकालने की परिस्थिति में होंगे। फिर मालूम पड़ा कोई ठेकेदार है अंकुर सेठिया करके, उसका कोई काम था, उनके कर्मचारी है ये। इनने तोड़ा तोड़ी करी थी तो अपन ने बातचीत करके सीएमओ को लगाया तो सीएमओ ने कहा अभी अपन ने ऐसा कोई काम चालू करने का आदेश दिया नहीं है। फिर उसके बाद मैंने विधायक जी को अवगत कराया तो विधायक जी ने इस डिवाइडर को लेकर पीडब्ल्यूडी को एक चिट्ठी लिख रखी है, क्योंकि यह डिवाइडर पीडब्ल्यूडी क्षेत्र में आता नगरपालिका क्षेत्र में, किंतु ये अंतर्गत आता है पीडब्ल्यूडी के। तो पीडब्ल्यूडी के लिए इसके कार्य को लेकर विधायक जी ने भी कोई एक अपना लेटर पीडब्ल्यूडी में दे रखा था। मेरी विधायक जी से भी चर्चा हुई, सीएमओ से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि ये काम अभी होने योग्य नहीं था, इसलिए जनता की मांग पर और मैंने वरिष्ठों को अवगत कराते हुए मैं यहाँ स्पॉट पर पहुँचा तो मैंने देखा इनने तोड़फोड़ कर दी थी और नगरपालिका की संपत्ति को नुकसान पहुँचाया, पीडब्ल्यूडी की संपत्ति को नुकसान पहुँचाया और बिगर किसी जानकारी के। तो इसलिए इस काम को रुकवाया गया। क्या कार्रवाई कराएंगे इसके ऊपर, एफआईआर दर्ज कराएंगे? भाई सीएमओ का भी कहना है, मेरे से सीएमओ ने कहा है कि हम ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर कराएंगे। विधायक जी ने भी कहा कि ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर कराया जाना चाहिए। जेसीबी जब्त होना चाहिए इनकी? जेसीबी जब्त होना चाहिए, जिनने तोड़ा इनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, इनके कर्मचारियों के खिलाफ भी होना चाहिए और ठेकेदार के खिलाफ भी होना चाहिए। धन्यवाद। डिवाइडर निर्माण का जब प्रस्ताव नगरपालिका परिषद में आया था उस समय भी पार्षदों ने इसका विरोध किया था और उस समय बात ये हुई थी कि प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया, किंतु अभी ठेकेदार द्वारा काम शुरू कर दिया है। ये डिवाइडर जो है आज से 1 साल 2 साल पहले ही बना है और अभी तो जिस कंपनी ने इस डिवाइडर का निर्माण किया था ये उसकी गारंटी पीरियड में है, उसकी गारंटी पीरियड में है और वो देख रेख कर रहा है। अभी इस पर कलर भी हुआ है और उसके बाद 3 करोड़ की लागत से यहाँ बने हुए डिवाइडर को तोड़ के नए डिवाइडर का निर्माण किया जा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जनता के धन का ये दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसका विरोध हमारे नगरपालिका के उपाध्यक्ष सुनील जैन महाबली ने भी किया है। अभी वहाँ पे उधम सिंह चौराहे पे ये लोग जेसीबी लेके तोड़ने गए थे तो उन्होंने जेसीबी को वापस भेज दिया है और आज 8-10 दिन पूर्व माननीय विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया जी ने लिखित में पत्र देकर नगरपालिका सीएमओ को अवगत कराया है कि ये डिवाइडर जो है इतने समय पूर्व बना है, वर्तमान में इसके निर्माण की कोई आवश्यकता नहीं है
दूसरी बात है कि इस रोड निर्माण का जो है सीसी रोड का एक प्रोजेक्ट तैयार हो गया। भविष्य में यहाँ पे रोड का चौड़ीकरण, नवीनीकरण और सीसी रोड का निर्माण होना है। ऐसे में एक ही कार्य का वो 3-3 बार किए जाना, जनता के धन का दुरुपयोग उपयोग किया जाना है। कमीशन खोरी के चक्कर में इस तरह वापस काम शुरू कर दिया, मानते हैं आप? जिस तरह से विधायक जी ने लिखित में पत्र दिया है और संबंधित अधिकारियों को अवगत करा दिया है, पार्षदों ने इस मामले का परिषद में विरोध किया था। सारे मंदसौर के जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि जनता का धन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और इस तरह से उसके बाद ज़बरदस्ती इस काम को किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी का अपना आर्थिक हित के कारण इस कार्य को किया जा रहा है और जनता के धन की व्यर्थ की बर्बादी की जा रही है। इसको इस काम को रोका जाना चाहिए। और 3 करोड़ की लागत का और निर्माण करना है तो मंदसौर शहर के अंदर कई ऐसे स्थान है जहाँ पे निर्माण की आवश्यकता है। हम जो 500 मकान की तरफ जाते हैं वहाँ पर अधूरा रोड निर्माण पड़ा है। मनमोहन वाटिका के आगे, मंडी के आगे से रोड पे गड्ढे ही गड्ढे हो रहे हैं। अगर हमको इस पर रोड निर्माण करना है तो वहाँ पे सीसी रोड बना दे। वैसे भी ये रोड PWD का है, नगर पालिका का रोड नहीं है और नगर पालिका ने आज दिनांक तक PWD से निर्माण की कोई NOC ली नहीं है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? गौरव शर्मा। विभो जी, यहाँ पर काम चल रहा है, डिवाइडर तोड़ा जा रहा है, किन बातों को लेकर तोड़ा जा रहा है, क्या है? डिवाइडर का इनका टेंडर हुआ था, नया टेंडर डिवाइडर बनाने का काम था। पुराना डिवाइडर को हटा के जो पुराना कंस्ट्रक्टेड है उसको तोड़ के नया डिवाइडर का काम चालू करना है। तो क्या ये खराब हो गया था, डैमेज हो गया था, क्या लगता है? जो डिवाइडर पीछे की तरफ बना उसी के हाइट में बना के इसके ऊपर रेलिंग लगा के बीच में प्लांटेशन करना है। ये डिवाइडर पूरा डैमेज हो चुका है, इसका टाइम पीरियड हो गया है, तो इसको नया कर रहे हैं। कितने का टेंडर हुआ आपका? कितने का टेंडर हुआ? टेंडर मेरा नहीं है, टेंडर जिनका हुआ है वो उनको मालूम है, मुझे तो काम टेंडर हुआ इसमें? टेंडर कितना अशोक इंफ्रास्ट्रक्चर जावला का। तो कितने दिन में आप काम पूरा करके देंगे? ये काम पूरा हो जाएगा लगभग 3 महीने। आपका नाम बता दीजिए। नाम बता दीजिए। गौरव शर्मा।